Good noon, everyone. Welcome back to my channel. Namaskar, namaste. Welcome back to my channel, BA Detailing. I am your friend Nandini Priyadarshini Das. So, stay tuned with my complete video and follow my channel for upcoming short discussion about many things about the BA, about job, about many points. We are not sharing any illegal things here. So, Andhra University, Acharya Nagarjuna University, Yogi Berra University, and other many universities follow this syllabus. So, a little bit we know that two universities exams are already over, B.Ed examination already over. मतलब आपके आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, आंध्र केशरी यूनिवर्सिटी के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन ओवर हो गए हैं. और अभी से बता दूं, आपका एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर अगस्त में हुआ है तो आपका नेक्स्ट एग्जाम नवंबर मिड में हो जाएगा. नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नवंबर मिड और थर्ड वीक ऑफ नवंबर में रहेगा. सो स्टे ट्यून्ड विथ माय channel and please connect it with me on YouTube, and if you want to check my notes then follow me on Telegram also. So Telegram channel name also BA Detailing by Nandini Priyadarshini Das. and अगर चाहिए कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. I know that many students think that why madam is not talking in Odia, but little bit this discussion is over already previously. That is, मैं उड़िया बोल सकती हूँ. आई एम नॉट वेरी कन्फ्यूज इन उड़िया, बट ऐसा वीडियो बनाना, टॉपिक्स बनाना है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड उड़िया मीडियम स्टूडेंट्स, बाहर के भी स्टूडेंट्स सब फॉलो कर सकें. ओके, सो दैट हम लोग इसमें बात करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में ही बात करते हैं. सो नेवर माइंड. अब नॉलेज लेने से मतलब होता है ना ही कुछ ओवर रिएक्ट करना है, ना ही कुछ ओवर बोलना है, इलीगल थिंग्स भी नहीं करने हैं, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है एजुकेशन लेवल के लिए. आई नो दैट बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो पहले फेक सर्टिफिकेट्स भी देते थे, सो दैट बीच बीच में जो भी इंफॉर्मेशन आता है तो आप प्रॉपरली चेक करना कि विच यूनिवर्सिटी नेम इज़ मेंशन्ड हियर और देयर, कहाँ पे क्या मेंशन है. अगर प्रॉपरली उसी यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हो, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स भी ऐसे हैं जो कि पैसे लेके फेक सर्टिफिकेट्स निकालते हैं. जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में होता था बिना एग्ज़ाम के भी रिजल्ट्स आते थे, तो वो टाइम चला गया है. नाउ इट इज़ ए गुड टाइम फॉर यू दैट आपको यहाँ पे पढ़ के कुछ करना है. ठीक है, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर गोल. और बाकी चीज़ों के बारे में मत सुनना, बस अपना यूनिवर्सिटी एनसीटी अप्रूव्ड है कि नहीं उतना देख लेना, एंड इक्विवेलेंसी कौन से यूनिवर्सिटी के साथ है उड़ीसा में और अदर स्टेट में. इतना चेक करने से आपका जॉब में कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी आपके सर्टिफिकेट्स में बात नहीं करेगा या फिर कोई भी नेगेटिव थिंग्स नहीं आएंगे. एंड आई होप कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आंध्र केशरी यूनिवर्सिटी एंड आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी बच्चों का ओवर अच्छे से हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों का मिला है मैसेज बहुत अच्छा गया है, सिलेक्टिव्स काम आए हैं, सिलेक्टिव से ही क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी 50-60% रिपीट हुए हैं. सो दैट फोकस ऑन दैट सिलेक्टिव क्वेश्चंस, प्लीज़ फॉलो दिस. एंड कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैं जितना यूनिवर्सिटीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन करी हूँ देख सकते हो आप. आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम, श्री कृष्णा देवाराय यूनिवर्सिटी, दैन श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, ठीक है, रायलसीमा यूनिवर्सिटी, योगी वेमना यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंड अधिका बिना नया यूनिवर्सिटी. तो इतने यूनिवर्सिटीज़ के साथ आंध्र केशरी यूनिवर्सिटी भी. पहला का सिलेबस अगर आप वेबसाइट में चेक करते हो तो वेबसाइट में पुराना 2015 का सिलेबस को फॉलो किया गया है, तो वो सिलेबस में जो पेपर्स हैं वो अलग है, बट नाउ वी फॉलो दिस सिलेबस ऑनली. ठीक है, ये है आपका एलिजिबिलिटी. आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम होता है ना, मैम ये पेपर क्यों लिया है, वो पेपर क्यों लिया है, तो मैथडोलॉजी में आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश होता है. तो कौन से बच्चे क्या लेते हैं वो देखना है. कैंडिडेट विद अ BA BSc विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द ग्रुप सब्जेक्ट, और BCA कैंडिडेट मैथमेटिक्स जिनका BCA BA और BSc में मैथमेटिक्स था, वो बच्चे एक ग्रुप में मैथमेटिक्स फिज़िक्स ये ले सकते हैं. मैथमेटिक्स बीटेक बच्चे भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. फिजिकल साइंस में भी सेम है, जैसे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आपने BSc में पढ़ा हुआ है, सो उस बेसिस पे आप ले सकते हो कॉम्बिनेशन में, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, या फिर एक ग्रुप आपका फिजिकल साइंस रहेगा. सपोज़ आपका कैंडिडेट जो भी है BSc और BSc होम साइंस हु स्टडीड बॉटनी जूलॉजी जिन्होंने पढ़ा है, और उसके साथ केमिस्ट्री भी था, मतलब CBZ कॉम्बिनेशन था, तो वो फिजिकल साइंस प्लस बायोलॉजिकल साइंस भी ले सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें. ठीक है, बिकॉज आई एम ए
स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इंग्लिश पेडागोजी। सो मैं ऑलरेडी स्टूडेंट थी, अभी एमएड कंटिन्यू कर रही हूँ आंध्र यूनिवर्सिटी में। सो तो ये पॉइंट कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी आपको बोल रहे हैं, जो भी एजेंट आपको बोल रहा है तो मत सुना करो, ये कोई भी इशू नहीं है, सब एलिजिबल हैं। कोई भी जॉब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही LTR RST हाई स्कूल PGT या फिर कोई भी लेवल में आपको इशू नहीं होगा। सोशल स्टडीज़ ये प्योरली आर्ट्स ग्रुप के लिए है, जैसे कि BBM या कॉमर्स बच्चे के लिए है। BA BCom ये बच्चे सोशल साइंस जिनका इंटरमीडिएट में था तो वो ले सकते हैं, प्लस उसके साथ वो इंग्लिश ले सकते हैं, जिनका BA इंग्लिश और MA इंग्लिश था वो बच्चे। चलो, पेडागोजी 1 पेडागोजी 2 आपका कॉम्बिनेशन देख लो, आप क्या कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस ये कॉम्बो हो सकते हैं, या फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स ये भी कॉम्बो चल जाएगा, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हो जाएगा। अभी लैंग्वेज में जिनको इशू है तो मैथमेटिक्स तेलुगु, बायोलॉजिकल साइंस इंग्लिश, बायोलॉजिकल साइंस तेलुगु, सोशल साइंस इंग्लिश, सोशल साइंस तेलुगु, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश बायोलॉजिकल साइंस, इंग्लिश सोशल साइंस, फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस। सो प्योरली इट इज़ अपॉन यू कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो इजी लगता है वो लेना। इसमें कोई भी पेडागोजी पोर्शंस ऑलमोस्ट 70% आर सेम, ओनली हमें सीखना रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स एंड लेसन प्लान, हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू प्रेजेंट योर टीचिंग पॉइंट्स देयर, इतना ही सीखना रहता है। देखो अभी फर्स्ट सेमिस्टर का ही बस डिस्कशन कर रही हूँ, तो फर्स्ट सेमिस्टर में ना टोटल मार्क है 500। उनमें से आपके प्रैक्टिकल में जो भी मार्क्स हैं वो है 100। बाकी जो है जैसे कि 3 पेपर्स हैं, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ICT फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ये 100 मार्क्स का है। सो इनका थ्योरी आपको बस अटेंड करना है 80 मार्क्स का, एंड इंटरनल जो बोला गया इंटरनल 20 मार्क्स का है, ठीक है। इंटरनल बोलोगे मैम कैसे मार्किंग होती है, क्या हमें इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा? नो, आपको बस थ्योरी एग्जाम प्रॉपरली अटेंड करना है। सो उसी के बेसिस पे आपको इंटरनल मार्क्स भी इस कॉलेज से मिल जाते हैं। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, ठीक है, पेडागोजिकल फिजिकल साइंस एंड इंग्लिश एक दिन में एग्ज़ाम हो सकता है, और ये 2 हो गए आपके कॉम्बिनेशन में, आप जो लेना चाहो। बायोलॉजिकल साइंस भी है, और उसके बाद आपके S1P लिखा गया वो प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 500। सो फटाफट से सिलेबस देख लो, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे बाकी सारी चीज़ों को भी, ठीक है। सो सिलेबस में फर्स्ट कोर्स था फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, कंसेप्ट ऑफ एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, फिलोसॉफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, इतने पॉइंट्स हैं। देन नेक्स्ट यूनिट 2 में इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे आपको वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, जैन एजुकेशन एंड इंक्लूडिंग इस्लामिक एजुकेशन, एजुकेशन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन, एंड बहुत सारे फिलोसॉफर्स के बारे में मेंशन है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद घोष, मोहनदास करमचंद गांधी, जिदु कृष्णमूर्ति, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले भी बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ फॉलो द सिलेक्टिव क्वेश्चंस, जो आंध्र केसरी के लिए था, जो आपको मेंशन किया गया है, किसके लिए बताओ, आचार्य नागार्जुना के लिए सेम है, वही सिलेक्टिव्स आप भी फॉलो करें, आपके लिए भी हो जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा ना, सिलेक्टिव का जो वीडियो है मेरे ही चैनल पे है, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे सिलेक्टिव फॉर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, ICT चाइल्ड पर्सपेक्टिव जो मारोगे आ जाएगा, बाई नंदिनी प्रियदर्शनी दास, ठीक है। ये बस मैं सिलेबस आपको बता रही हूँ। यूनिट 3 में है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। ईस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी है, जैसे संख्या, योगा, न्याय एंड वेदांत। वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। यूनिट 4 में है वैल्यू एजुकेशन, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्राइसिस, अप्रोचेस टू इनकलकेट वैल्यूज एंड हार्मोनियस लाइफ। यूनिट 5 में टीचिंग एज ए प्रोफेशन है, मतलब टीचर के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसेस, कमिटमेंट, नेशन बिल्डर, टीचर एज ए क्रिएटर, फैसिलिटेटर नॉलेज, प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर एंड फ्यूचर सोसाइटी। ये आपका फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में देख लो, तो पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेपर है, बिकॉज इससे 30 मार्क का क्वेश्चन आपका सीटेड रोटेड और स्टेट का जो भी टेट होते हैं उसमें आ जाता है। तो उसमें मेंशन है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट डायमेंशंस आर मेंशन्ड हियर, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज। लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोचेस भी हैं। थ्योरीज में 5 थ्योरीज हैं, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, theory of moral development, theory of psychosexual development, theory of emotional development, Piaget, Erikson, Kohlberg, Freud, Goleman. Childhood
एज ए पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, developmental tasks, child development, physical, cognitive, emotional, moral, language development during childhood, child in different socio-cultural context, process of socialization, stages of social development, and यहाँ पे play के बारे में भी mention है. Characteristics of socially matured person, adolescence as a period of transition, characteristics and needs in adolescence, genesis of problems during adolescence, एडोलेसेंट ग्रुप गैंग्स, मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पे माल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी आता है एडजस्टमेंट के साथ, लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज इन एडोलेसेंट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. इंडिविजुअल डिफरेंसेस में तीन चार क्वेश्चन हैं, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में हो सकता है, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, वैल्यूज में हो सकता है. मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का कंसेप्ट है, तो ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. गार्डनर्स का कंसेप्ट आ सकता है. डिफरेंस इन चिल्ड्रन बेस्ड ऑन लर्निंग स्टाइल, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट. देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जैसे लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकता है, स्लो लर्नर, इंटेलेक्चुअली चैलेंज, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस. देन implications for catering to individual variation in view of differences rather than the deficit. Fostering creativity among children. ठीक है, ये सिलेबस है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में यूनिट 1 में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट, ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, चैलेंजेस. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज एक्सप्लोजन, प्रिजर्वेशन, रिट्राइवल. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है. इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल मीडिया एंड एड्स मतलब आपका ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स एंड विजुअल एड्स के ऊपर है. कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये क्वेश्चन पता है 1.5, 2.5 एंड 4.1 में भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही है आंसर उसका. उस क्वेश्चन का आंसर सेम है, तो आपको वीडियो में भी एक ही मिलेगा. प्ले लिस्ट चेक कर लेना, सबको मिल जाएगा. जितने भी न्यू बच्चे भी हैं, न्यू कमर्स हैं, अभी एडमिशन ले रहे हो, तो यही सिलेबस फॉलो होगा नेक्स्ट और भी 2-3 साल, तब तक के लिए अपडेटेड है, तो आप इसी को फॉलो कर सकते हो 2024 to 26 बैच भी. नेक्स्ट है नॉलेज एक्विजिशन एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच. दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, नॉट अ लॉन्ग वन. मल्टी सेंसरी अप्रोच एंड मल्टीमीडिया ऑलमोस्ट सेम है, बट मल्टी सेंसरी अप्रोच में BA-KT का अप्रोच पूरा लिखना पड़ता है. क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल, ऑलरेडी कम्युनिकेशन पॉइंट पढ़ चुके हो, उतना लिखने के बाद बस फ्लैंडर्स इंटरेक्शन मॉडल लिखना बस हो जाएगा. इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन एक शॉर्ट है, बट प्रोग्राम लर्निंग एक लॉन्ग है. सो प्रोग्राम लर्निंग शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है. टाइप्स एंड मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, रोल ऑफ टीचर. देन कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यहाँ पे आप ना ज़्यादा क्वेश्चंस दें. टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर करो. कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज अ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस, विंडोज़ एंड मैकिंटोश कर सकते हैं. मोबाइल ऐप्स ना आपको जितना पता है उतना लिखना, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स का लोगो बनाना छोटा छोटा सा, और उसके बारे में 4-5 लाइन ऐड करना. शॉपिंग ऐप, नेविगेशन ऐप, फूड ऐप, फूड मतलब फूड जहाँ से बाई करते हो, ज्वेलरी जहाँ से बाई करते हो, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, यूट्यूब और एंटरटेनमेंट ऐप्स, चैटिंग ऐप्स. तो ऐसे ऐप्स को आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज करके करोगे तो बुक से भी बेटर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. देन नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन. वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड है, एंड प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट. ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल बोलने से आपका हो गया एक्सेल. तो ये क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, शॉर्ट के बेसिस में है. पेज लेआउट एंड मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया क्वेश्चन करो, मल्टीमीडिया का ऑप्शन बहुत सारे हैं, बिकॉज मल्टीमीडिया यहाँ पे 3-4 जगह पे है, मतलब यूनिट 3 में है, यूनिट 4 में है, यूनिट 5 में भी है. ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल स्पेस. नेक्स्ट है ICT एंड रीज लर्निंग एक्सपीरियंसेस. जो डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं ना, वो आपको इन्फॉर्मेशंस देंगे कि इसको 3 पेज में लिखो, गैप करके लिखो, 4 पेज में एंड कर दो. सो प्लीज़ डोंट फॉलो दिस, उसको मत करो. बेसिकली इन्फॉर्मेशंस है कि आपको प्रेजेंटेशन अपना अच्छा करना विथ प्रॉपर डायग्राम, जो देखने में सुंदर लगे, सीक्वेंस में रहे. एंड नॉर्मली क्या होता है ना, हेडिंग्स को हाईलाइट करो, स्पीड में लिखो, बट हेडिंग्स रहना चाहिए, थोड़ा बेस रहना चाहिए. सो अप्रॉक्स 6 पेजेस होने चाहिए लॉन्ग, शॉर्ट में होने चाहिए 2 पेजेस. सो दिस द पॉइंट. Then next question is application ICT for enriching classroom experiences. Multimedia बोला था तो important है application and use of multimedia. Then internet based media for teaching, learning, enrichment. Then project based learning is important one. Collaborative learning,
ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट फील्ड विजिट, ब्लॉग्स, सब मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। यूनिट 5 में है कंप्यूटर एज ए लर्निंग टूल, कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग। तो ई लर्निंग, मल्टीमीडिया, विजुअल क्लासरूम, तो ये ऑलमोस्ट सेम सेम क्वेश्चन है। वेब 2.0 करना इंपॉर्टेंट वन है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, वट एवर you find online basis, that means every notes, every PDF, PPT, everything, अगर सपोज आपको इजीली मिल जाता है विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी और विदाउट गोइंग टू स्कूल और कॉलेजेस ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज और एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस इशूज, तो रूरल जगह पे या फिर कहीं से भी रह के आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ये आपको फैसिलिटी दिया जाता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल इशूज़ इन इंटरनेट यूजेस, ये क्या क्या इश्यूज़ हैं उसको लिखना है। ऑथेंटिसिटी में, एडिक्शन में, प्लेगियरिज्म एंड एथिकल लीगल स्टैंडर्ड्स में। अब देखो ये आता है आपका पेडागॉजी का, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट मैं जो आज अपलोड करने वाली हूँ। पेडागॉजी रिलेटेड जो है वो कल आ जाएगा। सो आई होप जो बाकी के यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको सिलेबस मिल गया होगा, एंड थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो एंड सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ मेरे चैनल को, ताकि और भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूँ। ये पॉसिबल नहीं हो पाता, एंड टेलीग्राम भी में भी बैन हो सकता है क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं उसमें भी सुनने को मिला है। सो दैट प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड सारे वीडियोस अपलोडेड हैं टॉपिक वाइज, आप जाके सर्च कर सकते हो, आपको सारे टॉपिक्स के क्लियर वीडियोस मिल जाएंगे विथ वहाँ पे नोट्स भी मेंशन्ड है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। हम कल मिलते हैं पेडागोजीज़ के सिलेबस के साथ। सिलेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई भी सिलेक्टिव उठा के पढ़ो तो उसी सिलेक्टिव्स को अगर 3-4 साल के बच्चे भी फॉलो करते रहे वही क्वेश्चंस ही आएंगे, रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस ही आते हैं, फॉलो उसी को करें। ऑल द बेस्ट।